तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो सुअर था ना, सच्चे में यार वो तो अपने एमसी के पावर को एब्जॉर्ब कर पूरा का पूरा महाबली बन गया था, जिसको इतनी तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर अपना एमसी भी अपने दोनों हाथों से खुद को बचाते हुए बोलता है कि नहीं 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 यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, वो जो सुअर था ना वो अपने एमसी पर हमला करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये बोलो कि वो तो अपने एमसी का पूरा पालतू बन गया था और अपने एमसी को कंप्लीट धरकर उसको गोद में ही उठाकर चाटने लगता है, जिसको इस तरह से अपने आप को उठाता हुआ देखकर वो भी चौंक जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अचानक से उसको हटाते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के दूर रहा और मुझे चाटना बंद कर, समझा? छी गंदा साला, हर तरफ पूरा का पूरा लार चुआ दिया है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो जो सुअर था ना वो भी फाइनली शांत हो चुका था और आराम से जमीन पर बैठा पड़ा था, जिसको इस तरह से आराम से बैठता हुआ देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, ये सुअर का बच्चा तो लिटरली में यार मुझसे कुछ ज्यादा फ्रेंडली होता जा रहा है। पर क्यों, आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सुअर मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे अपना मालिक मान बैठा हो? हो सकता है यार, साला कुछ भी हो सकता है। क्यों ना मैं इसको कुछ कमांड देकर देखो, तब पता चलेगा कि मैं सच्ची में इसका मालिक हूँ या फिर नहीं। एक सेकेंड, क्यों ना मैं सुअर के बच्चे को इस सांप से लड़वा कर देखूं? तभी फुल जोश में बोलता है कि जमूरे जा खत्म कर दे, मार डाल इस सांप को और उन दोनों लड़कियों को बचा ले, समझा? जिसकी बातों को सुनकर वो सुअर भी उस सांप को मारने के लिए सच्ची में फुल गुस्से में उसकी ओर बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है लड़कियों की ओर, जो कि अपना पूरा का पूरा दम लगाकर उस सांप के साथ फाइट किए जा रहे थे और ये देखकर ये सारा का सारा कांड देखकर उधर यंग मास्टर भी फुल गुस्से में बोलता है कि साली कमीनी कहीं की, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सांप के साथ इस तरह से फाइट करने की? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा इन कमीनों को। सिंगल हूँ थंडर पाइथन, मेरी बातों को गौर से सुन, जल्दी से अपना हेवेली थंडर स्ट्राइक यूज कर और मार डाल इन दोनों को। और वही होता है, अपने मालिक के बातों को सुनने के बाद वो जो थंडर पाइथन था ना वो फटाक से अपने अटैक को अपने थंडर स्ट्राइक को कंडेंस करने लगता है, जिसको इस तरह से हमले को बनाता हुआ देखकर अपनी जो दोनों के दोनों लड़कियां थी वो भी पूरी की पूरी तरीके से डर जाती है। माओ बोलती है कि बाप रे, लगता है कि अब हम लोग गए, नहीं बचेंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। लीडर भी लाइक हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, नहीं बचेंगे यार, अब तो आप लोग मारे जाएंगे। और इतना बोलने के साथ वापस से सीन चेंज होता है अपने सुअर के बच्चे की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में या फिर ये बोले कि अपने हमले को क्रिएट करते हुए उस सांप की ओर बहुत ही तेजी से अब तक बढ़े जा रहा था कि ढीबरा धदादी धदा धंधे धारा, और फाइनली उस थंडर स्ट्राइक को अपने हमले से काउंटर कर लेता है। जहां पर बात करें इन तीनों की, यंग मास्टर या फिर ये बोले कि अपनी माओ या फिर ये बोले कि अपनी सेक लीडर, ये सारा का सारा खान देकर सच्चे में यार ये तीनों की तीनों पूरी के पूरी तरीके से चौके पड़े थे। लड़का बोलता है कि अब यार अब साला ये क्या बवासीर है? माओ भी लाइक ओ अरे यार ये सुअर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी लीडर बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिर ये स्पिरिट बीस्ट आया कहां से? मेन कैरेक्टर क्यूब साले हिला डाला ना, तो बोल बता तुझे क्या लगा था कि सिर्फ तू ही स्पिरिट बीस्ट को समन कर सकता है? ना मुन्ना ना, मेरे पास भी स्पिरिट बीस्ट है, वो भी कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता और खतरनाक लेवल का, समझे? पर अरे अब नरसंहार होगा रे। बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा सुअर लिटरली में इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन क्या तुम्हें सच्चे में लगता है कि तुम्हारी सुअर की औकात भी है जो मेरे सिंगल वन थंडर पाइथन को हरा सके? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया मेरे थंडर पाइथन का सबसे लजीज खाना सुअर ही है, समझा? तो बताओ अब तुम लोग क्या करोगे? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े जितने भी 20 एमई के बंदे थे ना वो सभी के सभी फुल खुश। एक बोलता है कि सही बात, सिंगल वन थंडर पाइथन का सबसे लजीज खाने का मात्र सुअर ही होता है, गजब। तभी दूसरा, एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही बोला, वैसे भी सिंगल वन थंडर पाइथन 6 रैंक का डिमोनिक बीस्ट जो तेरा, देखना ये फाइट तो हम ही लोग जीतेंगे। यंग मास्टर खत्म कर दीजिए इन कमीनों को। लीडर बोलती है कि नहीं यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ, एक बार ये थंडर पाइथन अगर गुस्सा हो गया तब तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माओ भी लाइक हाँ लीडर ने बिल्कुल सही बोला, करो यार जल्दी से कुछ तो करो, वैसे भी मैं इस क्यूट सुअर को मरते हुए नहीं देखना चाहती, समझे? माय गॉड, देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि तुम लोग जैसा इस सुअर के बारे में सोच रहे हो ना, ये सुअर साला घंटे भी उस टाइप का नहीं है, समझी? और रही बात इस सांप की, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इसकी ही औकात नहीं है जो मेरे सुअर के साथ टक्कर ले सके। और ये बोलकर मनी मन सोचता है क्या जी घंटा। जहां तक बात करें इस सुअर की, तो इस सुअर ने ऑलरेडी मेरा 1 लेयर सीड पावर को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो फिर बताओ 8 रैंक के नीचे का स्पीड बीस्ट की भला औकात क्या है जो मेरे सुअर का कुछ उखाड़ भी सके? अब आते हैं बंदे की ओर, जो कि फुल खुश होते हुए अपने एमसी से बोलता है कि भले ही तुम्हारा सुअर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक्चुअली में है तो एक सुअर ही ना। सांप चल जा मार डाल उस कमीने सुअर को। जिसकी बातों को सुनकर उधर सांप भी फुल गुस्से में अपने एनर्जी को पूरे का पूरे तरीके से प्रोड्यूस किए जा
जा रहा था, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर यंग मास्टर नहीं बचोगे, नहीं बचोगे नहीं बचोगे, मर जाओगे, खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और सांप की तरफ से एक अटैक को फाइनली कर दिया जाता है। और अगर बात करें दूसरी तरफ तो अपना सुअर भी थोड़ी ना कम था, वो भी अपने एक बहुत ही जबरदस्त अटैक लेकर सच्चे में यार उस सांप की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है, जहां पर दोनों ही के अटैक टकराते हैं। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर इस धमाके को देखकर वही बीस्ट एमी का जो यंग मास्टर था ना, वो तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे ही वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसका सांप ढम सा कर बहुत ही तेजी से जमीन पर गिरता है। बंदा भी लाइक कि क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा सिंगल हॉर्न थंडर पाइथन जो कि एक 6 रैंक का डिमोनिक बीस्ट था, उसको भला एक मामूली सुअर ने कैसे मार दिया? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी अचानक से अपना एमसी भी उसके पीछे आते हुए बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हाँ अरे यार मुझे पता था कि तुम्हें घंटा भी विश्वास नहीं होगा। तो बताओ तुम्हारे पास और भी कुछ है या फिर बस यही सांप ही था? अगर नहीं है तो अब मेरी बारी, कैसे बचोगे तुम? कौन बचाएगा तुम्हें? जिसकी बातों को सुनकर तो यंग मास्टर भी डरते हुए बोलता है कि नहीं 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 यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रॉयल बिस्टेट का यंग मास्टर हूँ, इस तरह से तो तुम मुझे नहीं मार सकते, अरे घंटा भी नहीं मार सकते, समझे? अगर तुमने मुझ पर जरा सा भी हाथ लगाया ना तो मेरे रॉयल बिस्टेट वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या, जैसे ही वो बंदा कुछ और बोलता तभी अचानक से अपने एमसी की ओर से सच्चे में यार बहुत ही जोरदार एक पंच पड़ती है। और ये कांड इतने महीने रुकता, अब बारी थी अपनी सुअर की। वो एक जंप लगाकर लिटरली मैयार डायरेक्ट उस बंदे के ऊपर ही बैठ जाता है, जिसके चलते उस बंदे की तो सच्ची में यार पूरे के पूरे तरीके से दर्द के मारे आंखें ही बाहर आ जाती है। और ये सारा का सारा कांड देखकर उधर लीडर बोलती है कि वाओ, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अब इतनी जल्दी बेड से बाहर भी उठने वाला है। माओ भी लाइक एग्जैक्टली, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है उस मरे हुए सांप पर, जिसको इस तरह से मरा पड़ा हुआ देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे बोलते हैं कि बाप रे, ये तो सिंगल ऑन थंडर पाइथन है, वो भी मर गया। और इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वो सुअर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो सांप मरा ही नहीं, बल्कि ये बोले कि वो सुअर तो हमारे यंग मास्टर के ऊपर बैठा पड़ा है। तभी दूसरा, अब यार वो सब छोड़ो, पहले अपने यंग मास्टर को देखो, वो तो साला अच्छे से सांस ही नहीं ले पा रहा, बचाओ उसको, कुछ भी करके बचाओ। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए फुल गुस्से में सुअर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। एमसी बोलता है कि ओह तो ये बात है, अपने यंग मास्टर को बचाना चाहते हो? चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हारा मालिक है कौन। सुअर मेरी बातों को गौर से सुनो, उन सभी की हेल्प कर दो ताकि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके, समझे? और ये सुनकर वो जो अपना सुअर था ना, वो भी यंग मास्टर को उसके पैरों को धरकर कंप्लीट उठाते हुए हंसे जा रहा था, जिसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर यंग मास्टर भी डरते हुए बोलता है कि आखिर तुम करने का चाहते हो? साले कमीने का क्या सुअर, आखिर तुम करने का चाहता है बे? लेकिन क्या, जैसे वो बंदा कुछ समझ पाता तभी अचानक से अपना जो सुअर था उसको कंप्लीट उठाकर बहुत ही स्पीड से उन बंदों की ओर फेंक देता है। और लिटरली में उसकी स्पीड इतनी थी कि आगे आने वाले सारे के सारे बंदों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है। यंग मास्टर बोलता है कि कमीनो याद रखना, आऊंगा, एक दिन जरूर आऊंगा और तुम सभी के सभी बंदे को जान से मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इनफैक्ट उन सुअर को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलता है कि गुड, ये हुई ना बात, फाइनली इन सारे के सारे कमीनों से छुटकारा मिल गया। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से बहुत तेजी से वहां पर एक लाइट चमकती है, जिसको इस तरह से चमकता हुआ देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि अब ये क्या चीज है? और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि ये इंटेंस लाइट अपने सुअर से निकले जा रही थी, जिससे होता ये कि वो जो सुअर था ना वो फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और ये देखकर वो सुअर भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। तभी अचानक से अपना एमसी भी उस सुअर को बहुत ही प्यार से उठाते हुए बोलता है कि गुड, यानी कि तुमने सच्चे में यार अभी तक मेरे पावर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं किया है, नाइस। पर चिंता मत करो, एक बार मेरे पावर को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, फिर देखना वो जो फॉर्म था ना उस फॉर्म में तुम बड़ी आसानी से मन मुताबिक कभी भी चेंज हो सकते हो, समझे? और ये सारा का सारा कांड देखकर इधर ये दोनों भी फुल खुश माऊ बोलती कि अरे यार, यानी कि ये बड़ा पिगी कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि मेरा पिगी था, गजब। जिसकी बातों को सुनकर लीडर बोलती है कि ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि दादू का तरीका हमेशा से ही अनएक्सपेक्टेड होता है, नाइस। एमसी भी लाइक अरे यार वो सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमने उन कमीनों को फाइनली हरा दिया और अब हम बड़ी आसानी से अपने सेट को बिल्ड कर सकते हैं, समझी? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? तभी अचानक से वहां पर आते हुए कोई तो बोलता है कि सुनो, अगर तुम्हें सच्ची में एक सेट को बिल्ड करना है ना तो उस सेट को फॉर्म करने के लिए तो एक जगह चाहिए ना। अगर बुरा ना मानो तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सजेशन है, तो बोलो क्या बोलते हो?
दो क्या हा? और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही भिखारियों का लीडर था जो कि फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तियानसिन टाउन में एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होल्ड होने वाला है, समझे। जहां पर बात करें रिवॉर्ड की तो वहां पर जीतने वाले को टॉप रिवॉर्ड के तौर पर एक जमीन का बहुत ही बड़ा टुकड़ा भी दिया जाएगा जो कि एक सेक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों, मैंने सही बोला ना। और ये सुनकर ये तीनों के तीनों भी फुल चौके पड़े थे कि सच में मतलब तुम सच्ची बोल रहे हो ना, तो खाओ माँ कसम। तभी हमें दूसरे ही पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो दोनों लड़कियां थी ना वो भी अपने एमसी को खींचते हुए ले जा रहे थे कि अब भाई यार छोड़ो वो सब, हमें जल्द से जल्द जाकर वहां पर रजिस्टर करना होगा, समझे। जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर उधर भिखारियों का लीडर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि नाइस, फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। दादू मेरे दोस्त प्लीज प्लीज यार मुझे डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मेरा सारा का सारा पैसा सिर्फ तुम पर लगा है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है तियानसिन टाउन में जहां पर सच्ची में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगे पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट जो हो रहा था। कोई तो बोलता है कि सुनो 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 इसकी माँ का, मेरी बातों को गौर से सुनो। यहाँ पर जिसका भी उम्र 30 साल से कम है ना वो बड़ी आराम से इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को ज्वाइन कर सकता है, समझे। तो चलो जल्दी करो, फटाफट आकर यहाँ पर रजिस्टर कर लो क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा जो होने वाला है। देखो जो भी बंदा टॉप 100 में आएगा उसको रिवॉर्ड तो अच्छे खासे मिलेगा ही। और यहाँ तक इस शहर के सेक्ट में ज्वाइन होने का एक बहुत ही बड़ा मौका भी, जहाँ पर ये सब सुनकर सारे के सारे लोग भी फुल खुश और पूरे के पूरे तरीके से जोश में आ जाते हैं कि ओह माय गॉड आप तो साला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा यार, टॉप 100 में तो आना बनता ही है। तो अभी सीन चेंज होता है ऊपर के साइड में 3 लोगों की ओर जो कि बड़ी आराम से नीचे के साइड में सारे के सारे बंदों को देखे जा रहे थे। बुढ़ा बोलता है कि नाइस, इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये बोले कि साला यहाँ पर तो डीमन भी भाग लेने के लिए चले आए। गुड, हाँ ये दुनिया पित्तलड़ी और बेबी डॉल में सोने दी, अब क्या होगा इस दुनिया का। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना चाहिए और वो इंपॉर्टेंट चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि सन ऑफ गॉड है, समझे। चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी भी तरह से सन ऑफ गॉड को खोज नहीं पड़ेगा। लड़की भी लाइक वही तो साला सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है कि हम सन ऑफ गॉड को खोजे कैसे। वैसे भी तुम लोगों को तो याद ही है ना कि डेस्टिनी का एल्डर हमसे क्या बोला था कि वो जो सन ऑफ गॉड है वो बिल्कुल यहीं पर मिलेगा यानी कि तियानसिन टाउन में। इसलिए जल्दी करो, चारों को चारों तरफ बड़ी घोर से ध्यान रखो ताकि हमें वो बंदा आई मीन सन ऑफ गॉड मिल सके। और हाँ मेरे दोस्तों चलो क्यों नहीं एक बात तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सन ऑफ गॉड है ना ये कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि अपना एमसी है, समझे। तभी ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े एक लाल बाल वाला बंदा बोलता है कि नाइस, मुझे हराने के लिए देखो तो ये लोग तो लिटरली में सन ऑफ गॉड का इंतजार कर रहे हैं। गुड। और जहां तक बात रही इस लाल बाल वाले बंदे की तो ये कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि सन ऑफ डीमन होता है। बुढ़े चिंता मत कर, तुम्हारे ख्वाब को तो मैं घंटा भी पूरा नहीं होने दूंगा। जहां पर वो भी फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि सुन बे गांडो, चल फटाक से मेरा नाम लिख, मुझे भी टूर्नामेंट में भाग लेना है। बंदा भी लाइक हाँ तो फिर अपना नाम तो बता, आखिर क्या है तुम्हारा नाम। चल लिख, मेरा नाम लू चांगसेंग और हाँ आज के बाद तुम सारे के सारे बंदे मेरा नाम कभी भी घंटा भी नहीं भूल पाओगे। और वो इतना भूल ही रहा था तभी अचानक से हमें अपने बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिटरली मेरे बहुत ही स्पीड से इसी बंदे की ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या, सिर्फ एक धक्का। जहां पर बात करें उस बंदे की तो सच्चे में अपना जो एमसी था ना सिर्फ एक ही टक्कर में उस बंदे को पूरी की पूरी तरीके से आसमान में ही उड़ा देता है। और अगर बात करें इस बंदे की तो ये भी ढम से जमीन पर गिरते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, कैसे 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 यार कैसे, आखिर एक नॉर्मल सा बंदा मुझे इतनी आसानी से आसमान में कैसे उड़ा सकता है, वो भी सिर्फ एक टक्कर में। अब आते हैं अपने एमसी की ओर जो कि फुल खुश होते हुए उस बंदे से बोलता है कि साले तेरी माँ का, चल बता जल्दी बता, मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है, आखिर कैसे लूं। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा फिर से वही बात दोहराता है कि पहले अपना नाम बताना होगा, समझे। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहां पर फाइनली ये सारा का सारा तामझाम कंप्लीट हो चुका था और उन तीनों को भी फाइनली शुरुआती राउंड का टोकन मिल जाता है। जहां पर बात करें इन तीनों के ये भी जोनी टोकन को लेते हुए सच्ची में पूरे के पूरे तरीके से खुश थे कि हमने किया हमने किया हमने किया, अरे यार हमने फाइनली कर दिखाया। देखो गौर से देखो, फाइनली ये जोनी टोकन हमारा हुआ। लीडर बोलती है कि नाइस, तुम तो सच्चे में यार बहुत ही ज्यादा औसम निकले। मतलब सोचो तो आखिर किसने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से जोनी टोकन को भी ले लोगे। माओ भी लाइक अरे यार वो सब छोड़ो, क्या मैं पहले उस कार्ड को देख सकती हूँ? मुझे देखना है कि आखिर ये कार्ड बना किससे और क्या मैं सच्ची में इस कार्ड को खा भी सकती हूँ क्या। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर इधर ये बंदा भी एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि धत तेरे की, अब ये नमूने कहाँ से आ गए। इन लोगों को देखकर तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि नहीं होगा, अरे नहीं होगा, इन लोगों से घंटा भी नहीं होने वाला। देखना ये लोग शुरुआती दौर में ही न छट गए ना तब बोलना। सीन चेंज होता है डीमन सन की ओर जो कि अपने एमसी को जाता वो बहुत ही घोर से देखे जा रहा था। तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कि समझ गया, यानी कि यही कमीना सन ऑफ गॉड है। लड़की भी लाइक अरे यार बुढ़े, यहाँ पर तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा बंदे
बंदे हो गए, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ बंदों को लात मारकर भगा देना चाहिए? हाँ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, क्या होगा अगर सन ऑफ गॉड इस शुरुआती राउंड को पार ही न कर पाए? जिसकी बातों को सुनकर पीछे से आता हुआ एक बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, वो जरूर पार कर पाएगा, देखना। क्योंकि किस्मत एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी बंदा घंटा भी नहीं पलट सकता, समझे। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि कॉन्करर ऑफ डेस्टिनी होता है जिसका नाम ईता। वो बोलता है कि माफ करना मेरे दोस्तों, लेकिन क्या बोलूं, मेरा जो सीनियर है ना वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। साला खून की उल्टी जो कर दिया था, इसीलिए उस सन ऑफ गॉड को पहचानने अपुन आया है, समझे। नू बोलती है कि हाँ वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन सच्चे में यार मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसे एक पावरफुल इंसान यहाँ पर आ जाएगा। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि नाइस, अब जबकि ये बंदा यहाँ पर आ ही चुका है तो हमें टेंशन लेने की घंटा भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो ठहरा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर सच्चे में यार शुरुआती चुनाव के लिए फाइनली एक पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। बंदा भी लाइक मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम लोग जैसा ही इस दरवाजे के अंदर जाओगे ना तो तुम्हारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, समझे। एमसी बोलता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर रहा यार मुझे पता था, देखना मैं इस एग्जाम को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा। जिसकी बातों को सुनकर एमसी के बगल में जो बुढ़ा था ना वो भी अपने मुंह को बनाते हुए बोलता है कि पास कर लेगा। ये साले आदमी लोग पता ना यार कहां से चले आते हैं। शायद इस लोंडे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस दरवाजे के अंदर एक हाईली सुपीरियर फॉर्मेशन को कंपोज किया गया है और जब तक इस दरवाजे के अंदर के फॉर्मेशन को कोई नहीं तोड़ेगा तब तक तो भूल ही जाओगे साला कोई इस एग्जाम को पास भी कर पाएगा। और रही बात इस बंदे की, तो ये तो बोल रहा है कि मैं बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, बताओ मजाक है क्या? तभी वहां पर जितने भी बंदे थे ना सच्चे में यार इस बूढ़े की बातों को सुनकर अपने एमसी की तरफ पूरे के पूरे तरीके से हंसने लगते हैं। कोई तो बोलता है कि ये बच्चा साला पागल हो गया है क्या, साला कुछ भी बाके जा रहा है। दूसरा बोलता है कि छोड़ो यार, जो बक रहा है उसको बकने दो, अगर इसे सच्चे में लगता है कि ये उस टूर्नामेंट को जीत जाएगा तो समझो जीत जाएगा, क्योंकि दिन में सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ी तो होती है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि एक गरीब के लिए इतने बड़े सपने को देखना सच्ची में बहुत ही बुरी बात होती है। तो फिर तुम ही बताओ आखिर एक नुबड़ा इतने बड़े सपने को भला कैसे देख सकता है। इधर अगर बात करें डिमन लॉर्ड की तो ये भी इन सब की बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि क्या कहीं मैंने सन ऑफ गॉड को पहचानने में कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना। नहीं बताओ, जो बंदा एक सिंपल से फॉर्मेशन को नहीं पकड़ पा रहा वो भला सन ऑफ गॉड कैसे हो सकता है। गलती लगता मैंने सच्ची में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बुढ़ा बोलता है कि बच्चे जाओ जाकर घर में बड़े मजे से आराम करो, समझे, क्योंकि ये टूर्नामेंट तुम्हारे जैसे नुबड़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एमसी भी लाइक तेरी माँ का बुढ़े कहीं के चुप हो जा वरना हथौड़े से मार मार कर तेरा गोटा पर डालूंगा। और सबसे जरूरी बात, तू होता कौन है मुझे ये बताने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, इसलिए मुंह बंद रख वरना हाथ मुंह पे डालकर पिछवाड़े से बाहर निकाल डालूंगा। तुम सब आजकल के बच्चे लोग सच्चे में यार एक बुजुर्ग आदमी को इज्जत देना जानता ही नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता ना तो चलो बता ही देता हूँ, मैं फॉर्मेशन सेट का एक एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ, समझे। तभी अचानक से फुल जोश में बोलता है कि विश्वास नहीं होता तो ये देखो ये इसको कहते फॉर्मेशन, और इसी की हेल्प से मैं बड़ी आसानी से इस पोर्टल के अंदर चला जाऊंगा। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो उसने जैसा बोला था ना बिल्कुल वैसा ही करता है। उस फॉर्मेशन की हेल्प से पोर्टल के फॉर्मेशन को तोड़ने में फाइनली कामयाब हो जाता है। जहाँ पर बात करें उस पोर्टल की तो हाँ लिटरली मैं उसमें एक दरार को भी ओपन कर देता है, जिसके अंदर बुढ़ा भी बड़ी आराम से जाते हुए बोलता है कि देखा मैंने बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था यार, चलो अब बाद में मिलते हैं। और ये बोलकर फाइनली अंदर चला जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देख कर अपना जो एमसी था ना वो पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि क्या ये बंदा तो सच्ची में अंदर चला गया, पर कैसे। दूसरा बोलता है कि अरे यार जरा देखो तो एक बंदा तो लिटरली अंदर चला गया, हम इस तरह से बाहर नहीं रह सकते, चलो जल्दी करो यार जल्दी करो, हमें भी अंदर जाना पड़ेगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, अब हम दिखाएंगे कि एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं। सीन चेंज होता है एक लड़की की ओर जो कुछ पोर्टल वाली फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सच्चे में यार अपनी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की सोड वाली तकनीक का यूज करती है। और सिर्फ यही नहीं थी जो उस फॉर्मेशन को तोड़ने का ट्राई किया जा रही थी, हमें एक एसएससी की तैयारी करने वाले मैथमेटिशियन बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि कैलकुलेशन किया जा रहा था, वो भी किस लिए, उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। और हाँ यहाँ पर ये टोपीबाज इंसान भी था, समझे। अरे यार ये वही लोंडा है जो अपने एमसी के किए गए सूरज वाले कांड को इसने इल्यूजन का नाम दे दिया था, याद आया? अरे बोलो तो याद आया कि नहीं यार। जहाँ पर ये भी अंदर जाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चल यहाँ पर जितने भी चीजें ना वो सारे के सारे लिटरली के इल्यूजन है, समझे। इसीलिए बस अपने आप पर अंधा विश्वास करो और जहाँ भी रास्ता दिखाई देता है ना उधर की ओर चल दो। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर सारे के सारे बंदे इनफैक्ट अपना एमसी भी लिटरली मेरे पूरे के पूरे मशक्कत करने के बाद फाइनली अंदर की ओर आ जाता है। लेकिन हाँ पोर्टल के अंदर नहीं गए थे बल्कि ये बोले कि सिर्फ उसके रेंज में थे, क्योंकि पोर्टल के रास्ते पर सच्चे में कुछ ज्यादा इंटेंस और फ्लो जो हो रहा था। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर इनफैक्ट उन सभी के सभी बंदों को अंदर जाता हुआ देखकर अपने जो लीडर थे ना वो भी परेशान होते हुए बोलती है कि यार ये लोग तो अंदर जा रहे हैं, कहीं हम लोग पीछे तो नहीं रह जाएंगे ना। माओ बोलती है पर हाँ हम लोग कर ही क्या सकते हैं, साला हमें तो घंटा भी कोई परमिशन तकनीक नहीं आती, तो बता
बताओ यार, बताओ लीडर बताओ, हम लोग क्या करें। जिसकी बातों को सुनकर उधर अपना एमसीबी अपनी एनर्जी को फुल टू रिलीज करते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि धत तेरी की, अब तो लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे कुछ भी कर इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। जहां पर यह सारा का सारा कांड देकर ऊपर में खड़े एक बुढ़ा बोलता है, ओह माय गॉड, सच्ची में यार मुझे कभी लगा नहीं था कि छोटे से शहर में लिटरली में मुझे इतने सारे टैलेंटेड बंदे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। नाइस। तभी दूसरा, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन याद रखना हम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए, समझे? हमें बस सन ऑफ गॉड से मतलब है और किसी से भी नहीं। इसलिए बस देखो देखो, बहुत ही गौर से देखो और पता करो कि एक्चुअली में हमारा सन ऑफ गॉड कहाँ है। जहाँ पर बात करें नो की, तो वो भी एक बंदे को नोटिस करते हुए बोलते कि यार यार जरा देखो तो उस बंदे को देखो, बहुत ही गौर से देखो, जो कि उस पोर्टल के सामने खड़ा है। हाँ बिल्कुल वही बंदा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।